सर जो राइट टाइम पे ना चले। एग्जैक्टली, डिफेक्टिव क्लॉक सिंपली मीन्स कि कोई क्लॉक है जो सही नहीं चल रही। अब बच्चों ये जो पार्ट है ये ढंग से समझ लेना, बहुत इजी पार्ट है, बस एक बार समझना है आपको, ठीक है। अ डिफेक्टिव वॉच दैट गेन्स 2 मिनट्स एवरी आवर। इसके गेन्स का मतलब क्या होता है कि जहां पर 1 घंटे में उसको कितना कवर करना था, 60 मिनट कवर करती है ना 1 घंटे में। यस। वो कितना कवर कर रही है? 62 मिनट कवर कर रही है। गेन कर रही है ना, इसका मतलब वो तेज चल रही है। समझ गए बच्चों? यस सर। यस सर। इज सेट करेक्ट एट 11 PM। 11 PM पे वो करेक्ट थी एकदम, मतलब एग्जैक्टली 11 ओ क्लॉक पर जो टाइम हो रहा था ना, वो शो भी 11 ही कर रही थी और वो भी 11 ही रहा था। What will be the time in the watch when the actual time is 8:30 AM the next day? अरे यार ये क्या पूछ रहा है? ये ऐसे पूछ रहा है कि भाई रात को 11 बजे, तो 11 बजे के बाद से उस क्लॉक में वो गड़बड़ होना स्टार्ट हो गई है कि नहीं बच्चों? हर 1 घंटे में वो 2 मिनट आगे निकल जाती। तो जब एक्चुअल में अगले दिन सुबह 8:30 बज रहे होंगे, पर वो घड़ी तो कुछ और टाइम दिखा रही होगी। वो घड़ी क्या टाइम दिखा रही होगी? 8:49 दिखा रही होगी। अब देखो बच्चों, ये तो वैसे ही बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास है ही नहीं, फिर भी मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, उसको फॉलो करोगे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ढंग से समझना, एक्चुअल टाइम कितना होता है और वो वॉच शो कितना करती है। एक्चुअल टाइम 60 होता है तो वो शो कितना करती है? 62। इधर तक कोई डाउट है तो रोक दो मुझे। नो सर। ये तो उन्होंने बोला 2 मिनट तेज चल रही है, तो एक्चुअल में तो 60 मिनट होना चाहिए था, पर वो कवर कितना कर रही है? 62। तो 62 कवर कर रही है तो टाइम भी वो 62 के हिसाब से शो कर रही होगी, हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस सर। चलो ठीक है भाई। यार एक बार बताना बच्चों, रात को 11 बजे से AM PM तो समझते हो ना अच्छे से? यस। यस 11 PM मतलब रात को 11 बज गए। यस। रात को 11 बजे से सुबह 8:30 बजे तक कितने घंटे हो गए? 9.5 आवर्स। 9.5 आवर्स। यस सर। ठीक है, ये एक्चुअल में हुआ है या शो की बात कर रहा हूं मैं? एक्चुअल। एक्चुअल में हुआ है ना, Sir, when the actual actual. time is, when the actual time is। तो यार एक्चुअल में 9.5 हुआ है, तो वो शो कितना कर रही होगी? x r इक्वल टू कर दो, आंसर आ गया, खत्म। दोबारा सुनो बच्चों, अपन जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं करते क्या, a b c d और इक्वल कर दिया, हाँ। और ये वही तो Yes. कर रहा हूं मैं। मैंने किया क्या, मैं दोबारा से बताना चाहूंगा आप लोग को बच्चों। मैंने सबसे पहले लिखा कि जब एक्चुअल टाइम 60 मिनट होता है तो वो शो कितना करती है? 62 मिनट। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? नो सर। फिर मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई ये जो 10-11 बजे से लेकर 8:30 का टाइम दे रखा है, ये एक्चुअल वाला टाइम जो निकला है वो है या जो शो कर रहा है वो है? तो आपने बोला सर ये तो एक्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा था व्हेन द एक्चुअल टाइम इन द क्लॉक इज दिस, राइट? तो ये भी मेरे को पता चल गई, तो शो कितना कर रही है? अरे जो नहीं पता उसको एक्स मानो, खत्म करो बात को, बोलो आए ना। यस सर। और मजे की बात देखो, यहां मैंने मिनट लिखा है तो यहाँ पे भी मिनट में ही लिखा है, यहाँ आर है तो यहाँ पे भी आर। क्यों? जिससे यूनिट्स कैंसिल हो जाए, रेशियो यूनिटलेस होता है ना, Yes. इसलिए। तो ये तो कोई छोटी सी बात है, कोई खास बात नहीं है। अब मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कितनी आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 62 इंटू 9.5 अपॉन 60, 9.8 something आ रही है ना? तो अब ये जो वैल्यू आई, तो आपको क्या करना है, रात को 11 बजे के बाद इतना टाइम ऐड कर देना है। अब इसका एक इजी मेथड बताता हूं मैं आपको, बहुत इजी मेथड, समझना बच्चों। 1 घंटे में कितने मिनट का डिफरेंस पड़ रहा है? 2 मिनट। 2 minutes. तो ये कितने घंटे हो चुके हैं? 9.5 घंटे। 9.5 घंटे में कितने का डिफरेंस पड़ेगा? यूनिट मेथड लगाए तो 19 मिनट का। यस सर। 19. तो 8:30 की जगह कितना शो करना चाहिए? 8:49। खत्म हो गया। 8:49. अब आपको ये मेथड तो बहुत इजी लगा होगा, सर ऐसे किया So है ना? अगर 3 आ जाता तो? अब देखो बच्चों, ये मेथड सही में बहुत इजी है, पर फिर मैंने ये वाला मेथड क्यों सिखाया है? इसका भी कोई लॉजिक होगा ना। इसका लॉजिक ये है बच्चों, इसका लॉजिक ये है जो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। एक घड़ी रात को 11 बजे एकदम सही चल रही है, उसके बाद वो पर आवर में 2 मिनट गेन करने लग जाती है। सेम क्वेश्चन है। अगले दिन जब वो 8:30 बजे टाइम शो कर रही है, ये हुआ नहीं है टाइम,
ये वो शो कर रही है, तो एक्चुअल टाइम कितना हुआ है वो बताना है। देखो यार, जब एक्चुअल दे रखा था, शो पूछा था ना, तब तो अपन ने डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगा दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया जल्दी से। अब निकाल के दिखाना यूनिटरी मेथड से, नहीं आएगा सर। अब नहीं आएगा। और अब जो मैंने मेथड डिस्कस किया एक बार उससे देखते हैं। एक्चुअल और शो के दो कॉलम बनाओ। एक्चुअल में 1 आवर होता है, इसका मतलब 60 मिनट होती है, तो वो शो कितना करती है? 62 मिनट। समझ गए बच्चों? यस सर। अब रात को 11 बजे से सुबह के 8:30 बज गए, तो 9.5 आवर्स, 9.5 आवर तो वो शो कर रही है, तो एक्चुअल में कितना हुआ है? x आवर। हो गया, खत्म क्वेश्चन। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल और शो वाले दो कॉलम बनाने की, ये बेसिकली क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होगे, इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी मैं मानता हूं, पर कोई खास बात नहीं है, आराम से आंसर आ जाएगा। सर जो पिछले वाला है ना उसके अंदर 9.8 आ रहा था, तो सर उसको आगे कैसे सॉल्व करना है? 9.8, सर वेरी वो गुड क्वेश्चन। 9.8 आ रहा था क्या? 9.8 आवर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 9 आवर्स प्लस 0.8 आवर्स। अच्छा हाँ सर ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 9 आवर्स प्लस 0.8 और इसको इंटू 60 कर दूं तो ये मिनट में आ जाएगा। यस सर। तो ये हो गया 48 मिनट। 48। और आपका 48 इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आपने आगे का डेसिमल नहीं लिया होगा, राइट? सर मेरा आ रहा था 48, ये 48 मिनट्स और 9 आवर्स। आंसर तो 949 है ना इसका। हाँ तो ये जो कैलकुलेशन की थी आपने, इसमें 9.8 के आगे भी कुछ आ रहा होगा ना? हाँ हाँ, तो आपने वो नहीं लिया ना, इसलिए तो 9.8166। हाँ, इसीलिए तो उसके आगे वाला टाइम आएगा ना। पॉइंट 8 के आगे 1 भी लगता है तो आगे वाला ही टाइम हो गया ना। तो बच्चों सुनो, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी चीज है। एक तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। अब करके दिखाओ, चलो स्टार्ट कर दो। A defective watch that loses 10 minutes every hour, लूज कर रही है, इसका मतलब जब उसको 60 मिनट कवर करनी चाहिए थी, वो कितना कवर कर रही है? 50। समझ गए बच्चों? तो आप खुद बताओ, मैं दो कॉलम बनाऊंगा, एक्चुअल और शो। एक्चुअल में जब 60 मिनट होना चाहिए था, वो कितना शो कर रही है? 50। ठीक है। अब क्या बोला है, व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम व्हेन द टाइम शोन, ये टाइम वो घड़ी शो कर रही है कितना है? 5 बजे शो कर रही है वो शाम को। एक बात बताना मुझे, सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे कितने घंटे हो गए? 12। और ये तो वो शो कर रही है, तो एक्चुअल में कितना हुआ है? खत्म हो गया क्वेश्चन, बोलो आया ना? यस। सर ये 12 एक्चुअल के नीचे आना चाहिए था ना? एक्चुअल के नीचे नहीं आना चाहिए ना बेटा। ये देखो क्या बोल रहा है, सुबह 5 बजे वो घड़ी सही थी एकदम, अब शाम को 5 बजे वो शो कर रही है कि 5 बज गए, पर एक्चुअल में 5 थोड़ी बजे होंगे, वो तो धीरे चल रही है ना, तो 5 से ज्यादा बज गए होंगे ना कुछ। अच्छा यस सर ठीक है। हाँ एक एग्जांपल से समझाता हूँ, सुबह 5 बजे वो एकदम सही शो कर रही थी। अब जब 6 बज गए, सब 6 एक्चुअल टाइम 6 बज गए, वो तो 10 मिनट पीछे हो गई, वो 5:50 ही शो कर रही थी, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। जब 7 बज गए तो वो और 10 मिनट पीछे हो गई, तो वो 6:40 ही शो कर रही थी। हाँ जब 8 बज गए तो वो 30 मिनट पीछे हो गई टोटल, तो 7:30 बजे शो कर रही थी, तो वो बेसिकली पीछे हुए जा रही है। तो शाम को 5 बजे का टाइम वो शो कर रही है, तो एक्चुअल में तो कुछ और हुआ होगा ना। हाँ सर। समझ में आया बच्चों, या किसी को कोई भी डाउट है जल्दी बोल दो। सर इसमें 60 इंटू 12/5 करेंगे। हाँ, अब एक कौन कौन बोल रहा है, एक तो एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ पहले। 12 इंटू 6/5 आ रहा है ये, तो दिस इज बेसिकली कितना, इसको 1.2 लिख देता हूँ, तो ये होता है 14.4। तो इसका मतलब 14 आवर्स प्लस 0.4 आवर्स, और इस 0.4 आवर्स को मिनट में करूंगा तो कितना हो गया? 24। तो 14 घंटे और 24 मिनट एक्चुअल में हो चुके हैं। 14 घंटे सुबह 5 बजे से लेकर 14 घंटे शाम को 7 बज गए भैया, 24 मिनट और शाम को 7:24 का टाइम हो चुका है। आंसर इज ऑप्शन सी। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यस सर। बच्चों ये जो मेथड निकाला है एक्चुअल और शो का, ये सही में बहुत इजी मेथड है, क्योंकि इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे वैल्यू पुट करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन में मानता हूँ करनी होगी और आंसर आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। सर ये 14 आवर्स क्या है फिर? सुबह का जो टाइम था ना, उससे लेकर सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे, तो ये 12 घंटे तो शो कर रही थी। एक्चुअल में कितने घंटे हो गए? 14 घंटे 24 मिनट हो गई।
तो इसका मतलब एक्चुअल में टाइम कितना हो गया होगा, सुबह 5 बजे के बाद 14 घंटे ऐड किए तो 7 बज गए शाम के, और 24 मिनट अच्छा। एडिशनल, तो शाम को 7:24 मिनट हो गए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो यही रोक दो, मैं दोबारा समझा दूंगा। नो सर। देखो बच्चों है तो बोल दो, फिर मैं पूछूंगा वरना क्वेश्चन। नो सर। किसी को भी नहीं है? हाँ सर, मेरे को एक No, ये चीज पूछनी थी सर, ये जो अभी अपन ने x की वैल्यू निकाल ली थी, हाँ तो सर वो भी पॉइंट के बाद कितने वो लेने हैं? यार वैसे तो देखो एक और ज्यादा से ज्यादा 2 ले लो, 2 से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से ज्यादा नहीं लेने, कभी भी नहीं लेने, ओके सर। ठीक है? और किसी बच्चे को कोई डाउट है? बहुत इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग तो। आप लो करके दिखा दो फिर, इतने इंटेलिजेंट हो तो। Effective clock is set correct on Monday at 10 o'clock. सुबह मंडे को, सुबह तो नहीं पता मुझे खैर, पर 10 बजे वो करेक्ट टाइम शो कर रही थी मंडे को 10 बजे। अब हो क्या रहा है, इट लूजेस कितना मिनट से है, एक सेकेंड, 10, इट लूजेस 10 मिनट्स पर 3 आवर। तो 3 आवर में उसको कितना लॉस हो रहा है टाइम में, 10 मिनट्स का, ठीक है। तो करेक्ट टाइम कब शो करेगी यार, करेक्ट टाइम कैसे शो करेगी, वो तो पीछे हो जा रही है भाई। 3 घंटे में वो 10 मिनट पीछे हो गई, 6 घंटे में वो 20 मिनट पीछे हो जाएगी, तो वो तो पीछे होती जा रही है बच्चों। करेक्ट टाइम कैसे शो कर सकती है? सर तो वो ओवरलैप भी तो करेगा ना। PM का AM तो दिखा सकती है ना। अरे बच्चों एक बात बताओ, जब वो पीछे होते 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 12 घंटे पीछे हो गई तो क्या होगा? वापस वही आ जाएगी। शाम के 7 बजने चाहिए थे, वो सुबह के 7 दिखा रही होगी। अरे दिखाने दो ना, टाइम तो सेम हो गया यस सर। भाई। क्लॉक से अपन को AM PM तो पता चलता नहीं है, इन्होंने ये तो बोला कि करेक्ट टाइम कब दिखाएगी। अब हमारा लॉजिक है, दोबारा सुन लो, वो पीछे हो जा रही है, तो जब वो पीछे होते 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 12 घंटे पीछे हो जाएगी, तो वैसे तो शाम के 7 बजने चाहिए थे, पर वो सुबह के 7 बजे शो कर रही होगी। कर लें तो हमारे क्या फर्क पड़ा, टाइम तो 7 हो गया। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो मैं तो फिर वही करूंगा, एक्चुअल शो। एक्चुअल में जब 180 मिनट होते हैं 9 days. तो ये शो कितना करती है, 170 170. अच्छा आप देखो ढंग से समझना, 170 मिनट शो करती है, समझ गए? पर अब यहाँ पे मेरे को चाहिए क्या, मेरे को तो कुछ ऐसा चाहिए बच्चों कि 3 आवर्स में वो 10 मिनट का लॉस हो रहा है। अब देखो मैं यहाँ शो वाला क्यों यूज नहीं कर रहा, वो भी समझ लो। 3 आवर्स में उसको कितने का लॉस हो रहा है, एक्चुअल में 3 आवर्स होते हैं तो मुझे लॉस होता है 10 मिनट का। आया ना? यस सर। मेरे को ये लॉस कितने का करवाना है, 12 आवर्स का। तो कितने टाइम में हो जाएगा, खत्म करो ना, 1 आवर्स में हो जाएगा। किसी को भी डाउट है तो बोल दो, यही बोल दो। हाँ सर, डाउट। अब यहाँ पे शो वाले का कोई लॉजिक, शो मेरे को ये नहीं पूछा था ना वो कितना टाइम शो करेगी या क्या करेगी, मेरे को तो पूछा था कितने दिन बाद वो करेक्ट टाइम बता देगी। तो मैं दोबारा बताता हूँ, जब एक्चुअल में 3 घंटे होते हैं तो 10 मिनट लूज कर देती है, करती है बच्चों? यस सर। मेरे को कितना टाइम लूज करवाना है उसको करेक्ट टाइम दिखाने के लिए, 12 घंटे। 12 घंटे पीछे करना चाहता हूँ ना मैं उसको। सर 12 घंटे कैसे आ रहा है, वो समझ नहीं आया। अच्छा लक्षिता, अभी कितने बज रहे हैं बेटा, जल्दी बताओ। सही, अब इसके अकॉर्डिंग नहीं क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग, अब आपके फोन में कितने बज रहे हैं? 6:37। 6:37 हो रहा है क्या? चलो, ऐसा कुछ टाइम हो रहा है आपके फोन में या हाँ। घड़ी में, आपके घर में घड़ी में ऐसा कुछ हो रहा है? 37 मतलब ये 7 से आगे होगा, ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ।
पर यार ये घड़ी तो सुबह से बंद पड़ी हुई है, तो ये जो 6:37 हो रहा है ये शाम के हो रहे हैं या सुबह के हो रहे हैं? पता नहीं। अरे सुबह से बंद पड़ी है तो सुबह के होंगे ना, क्या पता नहीं। अरे बेटा सुबह के ही तो होंगे जब बंद पड़ी है ना घड़ी। नहीं समझी, ऐसे नहीं समझी बेटा, मेरी बात सुनो। मेरी घड़ी है ना सुबह 6 बजे बंद हो गई थी, सुबह 6 बजे बंद हो गई थी मेरी घड़ी, ठीक है? हाँ अब शाम के 6 बज रहे हैं, पर मेरी घड़ी तो सुबह के 6 बता रही है। क्या वो हाँ। सही टाइम दिखा रही है क्या? हाँ हाँ तो टाइम तो सही होगा ना, क्यों? क्योंकि 12 घंटे का गैप हो गया। यस हाँ। अभी समझ में आया? सर्कुलर रेसेस होती हैं, ए और बी दो जने रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ही स्पीड तेज है, तो जब ए बी को पूरा एक राउंड पीछे छोड़ देगा तो दोनों सेम पोजीशन पे होते हैं या नहीं होते? हाँ सर। अभी लॉजिक क्लियर है या नहीं है? यस सर। समझ गए मैं 12 घंटे क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे? हाँ क्योंकि जब 12 घंटे मेरी क्लॉक पीछे हो जाएगी ना, इसका मतलब टाइम तो सेम हो गया ना, चाहे वो अभी शाम हो रही हो वो सुबह के बता रहा हूँ, बट टाइम तो सेम हो गया ना बेटा। समझ गई क्या? हाँ। यस सर। किसी भी और किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो। 12 घंटे का तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, समझ गए? 12 घंटे का सिंपल सा लॉजिक है कि 12 घंटे का डिफरेंस होने का मतलब ये होता है कि अभी जितने भी बज रहे हैं वो घड़ी 12 घंटे पहले का टाइम दिखा रही है, पर टाइम तो सेम हो गया ना, इसलिए 12 घंटे लेते हैं। तो 12 एक्चुअल में भी तो आ सकता था। वेरी गुड, वो भी मैं करके दिखाता हूँ। 3 घंटे में 10 मिनट का लॉस हो रहा है, तो 12 आवर्स में कितने का लॉस हो जाएगा? 40 मिनट का। क्या हुआ इससे? एक्चुअल में कैसे आ सकता था? ये क्या निकला है 40 मिनट? ये तो ये निकाला है आपने कि भाई एक दिन में वो घड़ी कितने पीछे हो जाएगी? 40 मिनट पीछे हो जाएगी। हाँ सर। तो ये थोड़ी पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो ये पूछा है वो करेक्ट टाइम वापस कब दिखा देगी। तो सर इसको 360 से डिवाइड कर देंगे तो अरे शायद टाइम क्यों करना है 360 डिग्री। यार? आप रहते हो शास्त्री नगर, आपको जाना है किशनपुर बाजार, ये रहा विद्याधर नगर। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चल जाओ, आप बोलोगे नहीं सर ऐसे जाएंगे, तो वही फिर आपकी इच्छा है। कहने का मतलब तो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार समझो। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि 3 आवर जब होते हैं तो कितना टाइम लूज कर देती है? 10 मिनट लूज कर देती है, मानते हैं। हमको कितना टाइम लूज करवाना है? हमको कितना घंटा पीछे करना है उस घड़ी को? 12 घंटे पीछे करना है, तो सेम टाइम हो जाएगा। ये ऐसा 12 घंटे कितने टाइम में लूज कर देगी पता नहीं, एक्स में कर देगी। ये लो आंसर आ गया। आया या नहीं आया? यस। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देख लो। तो यहाँ से हो गया, देखो आर से आर कट गया, यहाँ पर मिनट है और यहाँ पर आर है, तो पहले मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा, मिनट में करना पड़ेगा क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए ना। अब ये मिनट से मिनट कट गया, अब मेरे पास वैल्यू आ गई 10x = 3 × 12 × 60। ये 0 से ये 0 भी काट दो, तो x की वैल्यू आ गई, कितना हो गया ये 70 × 3 216। 416। इतने घंटे बाद ऐसा हो जाएगा। 216 घंटे, इसको यदि अपन डेज में चेंज करें तो डिवाइड बाय 24 करेंगे, तो 9 डेज बाद आपकी घड़ी है ना जो सही टाइम दिखा देगी। अभी मैं वापस रुक रहा हूँ, एक बार वापस देख लो, किसी को भी डाउट हो या मैंने 12 घंटे का गैप क्यों लिया है। ये बहुत बच्चों का डाउट आता है, सर 12 घंटे क्यों लिए? अरे तो भाई 12 घंटे ही तो लेना पड़ेगा, तभी तो एक राउंड पीछे हो जाएगी घड़ी पूरी। अभी किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, मैं दोबारा समझाऊंगा। इतनी शांति है, इसका मतलब समझ में नहीं आया जाता, मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई पूछ नहीं रहा, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। सर ये ऑप्शन से भी हो सकता है ना? ऑप्शन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। A defective clock that is set correct on Monday at 5 PM, वो 12 मिनट गेन करती है, हर 4 घंटे के अंदर 12 मिनट गेन करती है। उस करेक्ट टाइम कब दिखाएगी वापस से? अब इस बार तेज चल रही है बच्चों, तो पिछली बार धीरे चल रही थी तो मैंने 12 घंटे का गैप लिया था, इस बार तेज चल रही है तो कितने का गैप लेंगे? 12 12 का ही लेंगे। हाँ सर। वेरी गुड बच्चों, 12 का ही लेंगे ना। मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है वो 12 घंटे आगे का दिखा रही है या 12 घंटे पीछे का टाइम दिखा रही है? 12 घंटे का डिफरेंस होते ही टाइम तो सेम हो जाएगा ना। अब देखो इक्वेशन क्या धमाके से सॉल्व होगा। एक्चुअल और गेन कितना कर रही है? एक्चुअल में यदि 4 घंटे होते हैं तो वो गेन कितना करती है?
12 12 मिनट। मेरे को गेन कितना करवाना है? 12 आवर्स का। कितने आवर्स लगेंगे? x आवर्स। ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन ही। बस यूनिट का ध्यान रखना है, या आर से आर कट किया, या मिनट है या आवर्स है, तो इसको इंटू 60 करके मिनट में कर लेते हैं। 12 से 12 कट हुआ, x की वैल्यू आ गई 60 into 4। 240 आवर्स में मेरा काम हो गया। और डेज में करना चाहो तो वैसे लिख दो। 10 days। किसी को भी डाउट है तो बोल दो। सर ये ऑप्शन से कैसे करेंगे? पता हाँ, नहीं, सर। मेरे को नहीं पता, मैंने सिखाया नहीं कभी ऑप्शन से करना। ओके सर। सर हम्म, सर यहाँ पे जो मंडे एट 5 PM दिया हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ेगा? देखो 12 घंटे आगे करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पता है टाइम का एम पीएम का कब फर्क पड़ता है बच्चा? जब ये तब फर्क पड़ता है जब मैं पूछूं कि ये कितना टाइम शो कर रही होगी, उसमें फर्क पड़ेगा कि आप एम बताओगे आंसर या पीएम बताओगे। दूसरी बात, जो ये करना चाहते हैं कि ऑप्शन से कैसे करना है, तो वो देख लो कैसे करना है। 4 घंटे में, वैसे मैंने बताया नहीं है अभी तक किसी को भी, पर आप पूछ रहे हो, तो 4 घंटे में 12 मिनट का, तो 1 घंटे में 3 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। 10 दिन का मतलब 240 आवर्स हो गए, इंटू 3 करेंगे 720 मिनट का डिफरेंस आ गया। और 720 मिनट देखा जाए तो 12 आवर्स ही होते हैं, तो आंसर आ गया 24 डेज। 24 डेज का मतलब 24 इंटू 24 आवर्स, और एक आवर में 3 मिनट का डिफरेंस आता है, तो इतना डिफरेंस आ गया। क्या ये 12 आवर्स के इक्वल है डिफरेंस? यदि 12 आवर्स के इक्वल है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। 20 डेज, और हर एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, इतने आवर्स हो गए, और हर एक आवर में 3 मिनट का डिफरेंस आता है, तो इतने मिनट का डिफरेंस आ गया। ये मेरा सॉल्व करने पे आ रहा है आई थिंक 1440, तो ये तो 24 आवर्स हो गए, तो ये भी नहीं होगा आंसर। समझ गए? यस सर। ये भी आंसर हो सकता है, पर बेस्ट आंसर तो मेरा 10 दिन रहेगा ना, 10 दिन में हो जाएगा ये काम। यस सर। ऐसे करना है, ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे करो, क्योंकि हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं हो पाएगा ना, इसलिए। हाँ सर। बच्चों वापस पूछ रहा हूँ, किसी को कोई भी डाउट है? नो हाँ सर। सर, अभी तो हाँ, सर। नहीं है तो बढ़िया है, फिर एक और करके दिखा दो। सर ये हर केस में 12 से ही होगा डिवाइड? हाँ देखो, आगे आगे जाने वाला लॉजिक है ना बेटा, वो तो 12 का ही होगा ना। भाई मेरी घड़ी यदि 12 घंटे आगे हो जाती है, या मेरी घंटी 12 घंटे पीछे हो जाती है, तो हो जाने दो ना, टाइम तो सेम हो गया। ये लॉजिक है, हाँ इसलिए मैं 12 घंटे ले रहा हूँ। ठीक है। नहीं तुषार करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। अमन करेक्ट है। यश करेक्ट है, सिद्धि करेक्ट है, आरुषि करेक्ट है, धैर्य करेक्ट, पुनीत करेक्ट, लक्षिता करेक्ट, भाविका रॉन्ग। बाकी बच्चे जल्दी आंसर दो। राजश्री आंसर नहीं आया है।
दिव्यांक आंसर नहीं आया है। राजश्री रॉन्ग है। राशि, रेनू, ऋषिन, साची, सार्थक, इन सब के आंसर नहीं आए भाई। जब तक नहीं आएंगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। या तो बताओ अनम्यूट करके या कैसे भी कि मुझे नहीं आया है, या फिर मेरे को आंसर निकाल के दो। हिमांशु नहीं करेक्ट है? आया। नहीं आया। किसका, कौन था ये? सर राशि। सर राशि। मेरा भी गलत आ रहा है। भाविका का भी गलत आ रहा है। और नहीं आया। रेनू गलत है, नहीं आया। तो बच्चों इतना पूछने पर क्यों बोल रहे हो? वैसे क्यों नहीं बोल देते आप लोग? कुछ दिक्कत है तो देखो मेरी बात सुनो। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन समझते हैं। क्या हो रहा है? गेन कर रहा है। इसका मतलब कौन बताएगा मुझे क्या हुआ? 60 की जगह 60। सर 3 पूरा। ये समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। 5 मिनट गेन करने का मतलब क्या हुआ कि 60 कवर करना था, पर वो कितना कवर कर रहा है? 65। 65। अरे यार, तो 65 कवर कर रहा है तो 1 घंटे में कितना चलेगा भाई? 1 मिनट का मतलब होता है 6 डिग्री, तो 65 मिनट का मतलब कितना हो गया? 390 डिग्री। ये क्या था भाई? ये तो खत्म हो गया। सर पर 60 मिनट्स वाले को 360 भी तो ले सकते थे ना, तो फिर सब वो 365 हो जाता। वेरी गुड भाविका। 365 कैसे होता है वो बताओ ठीक है पहले। सर, ठीक है सर, मैंने उसको 1 मिनट से भी कम। हाँ सर ठीक है। समझ गए भाई? क्या होता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मिनट एंड है ना, उसको यहाँ से घूमकर यहाँ आना था वापस, तो 360 डिग्री कवर करना था, पर उसने 5 मिनट एक्स्ट्रा कवर कर लिया, वो यहाँ पर आ गया। तो ये एंगल कितना एक्स्ट्रा कवर कर लिया उसने? 30 डिग्री और कवर कर लिया ना, तो टोटल 390 डिग्री नहीं हो गया क्या बच्चों? और ये सब भी क्यों सोचना है? 60 मिनट चलता है यदि वो, तो हर 1 मिनट में 6 डिग्री की स्पीड होती है, तो हमको पता ही है, तो 360 कवर होता। अब 65 चला है, स्पीड तो वही है 6 डिग्री की, तो कितना होगा कवर? 390 कवर होगा। खत्म। अभी भी किसी को डाउट है? नो सर, आगे। नो सर। नो सर। तो जिन बच्चों को नहीं आए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती है। आराम से बोलो कि हाँ डाउट है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर ये क्या, इस टाइप के क्वेश्चन आपने कभी किए भी नहीं होते हैं, इसलिए हमको थोड़े अजीब लगते हैं। अलग लेवल का क्वेश्चन। देयर आर 2 डिफेक्टिव क्लॉक्स, one of which gains 12 minutes per day और the other one gains 6 minutes per day. दोनों ट्यूसडे को 12 बजे सही थी। अब दोनों सेम टाइम कब शो करेंगी वो बताना है। आंसर छोड़ो, उसको ये समझा दो करेंगे कैसे। सर इसमें शायद डिवाइडेड बाय 24। लॉजिक बताओ मुझे बस। क्योंकि एक वो दोनों तभी मिल पाएंगी एक टाइम पे, सेम टाइम पे। एक पीछे जा रही है और एक आगे जा रही है, तो 12 का नहीं चलेगा क्या? हाँ, सर एक दिन का पूरा डिफरेंस आएगा तभी तो हो पाएगा। 12 घंटे का आ गया तो क्या होगा? तो एलसीएम लेंगे। बताओ सिद्धि, क्या होगा 12 घंटे में? 12 घंटे में कैसे होगा? हाँ, एक दिन में कैसे होगा? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे ना। क्वेश्चन सिंपल है, अब मैं बताता हूँ क्या है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो प्लस हो जाएगा ना सर? प्लस माइनस हो जाएगा ना? मैं बताता हूँ। ए और बी दो रनर हैं जो रेस कर रहे हैं। ए की स्पीड तेज है, बी की स्पीड तेज है ना? ए की स्पीड तेज है, बी की स्पीड धीरे है। अब क्या ये कभी दोनों वापस मिल पाएंगे क्या?
या फिर एक काम ऐसे समझो, लीनियर रेस है, ए की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, क्या ये कभी जिंदगी में मिल पाएंगे? नो नो सर। सर। नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ए आगे जाता रहेगा, बी उसके पीछे होता रहेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यही चीज सर्कुलर रेस में है। क्या ये दोनों कभी मिल पाएंगे? हाँ हाँ यस सर। अरे क्यों मिल पाएंगे भाई? सर, जब एक सर्कुलर का है ना, कम होगा और एक का ओवरलैप कर रहे हैं। सर्कुलर है तो क्या होगा, बी यहाँ पर पहुंचा तब तक ए यहाँ पर पहुंच चुका होगा, बी यहाँ पर पहुंचा तब तक ए यहाँ पर पहुंच चुका होगा, फिर बी यहाँ पर पहुंचा तब तक ए आगे यहाँ पर आ चुका होगा, बी यहाँ तक पहुंचा तब तक ए एक राउंड छोड़कर उसको पीछे छोड़कर यहाँ पर आ चुका होगा, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब ये चीज सर्कुलर में तो पॉसिबल है। फिर भी ऑल दो मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ए ने बी से एक राउंड ज्यादा कवर कर लिया है, पर है तो दोनों साथ में ना। यस सर। बच्चों इतना सा लॉजिक है। जो पहली वाली क्लॉक है उसको मैं C1 नाम देता हूं, वो 1 घंटे में 12 मिनट आगे चलती है। तो दूसरी क्लॉक है वो 1 घंटे में 6 मिनट आगे चलती है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया? 1 आवर में कितने का डिफरेंस आया है? 6 मिनट का। ये डिफरेंस बढ़ते 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 जब 12 घंटे का हो जाएगा तो क्या होगा? सेम टाइम हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। 12 घंटे क्यों लिए सिद्धि? जो मैं आपको बोल रहा था, अरे 12 घंटे का मतलब बेटा एक राउंड हो गया ना। यस तो 24 आवर्स का कोई नीड नहीं है। 24 आवर्स से गलत नहीं होगा, पर एक आगे वाला आंसर आ जाएगा। लूज कर रही होती है एक और एक गेन कर रही होती तो वो भी अगला क्वेश्चन वही है, उसपे भी आते हैं। सर पहले इस क्वेश्चन के डाउट कवर कर लेते हैं। बताओ किस किस को डाउट है? तो एक सर 12 मिनट पर डे है ना, तो 24 आवर्स में। अरे हाँ, वो मैंने यूनिट तो ऐसे बिना देखे लिखी है। लॉजिक की बात करो, लॉजिक की। एक बार वापस बता दो। वापस बताता हूँ, मैं दोबारा से बताता हूँ बच्चों क्या हुआ। जो एक घड़ी है ना, जो एक घड़ी है क्लॉक 1, वो एक दिन के अंदर कितना आगे हो जाती है? 12 मिनट। तो दूसरी वाली घड़ी भी आगे होती है, पर वो एक दिन के अंदर कितना आगे हो पाती है? केवल 6। ये समझ गए क्या बच्चों? अच्छा, ये भी 12 मिनट आगे होती तो क्या होता? इन दोनों में डिफरेंस कितने का आता? तो साथ ही चलती ना। साथ ही चलती ना, फिर तो डिफरेंस 0 का होता। मानते हो बच्चों? हाँ। पर अभी कुछ डिफरेंस रह जाएगा। वो कितने का डिफरेंस रह जाएगा? 6। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? यस बेटा ये 6 मिनट का डिफरेंस क्यों हो गया, एक बार समझते हैं। मैं इसको दोबारा और टाइम लेके समझाता हूँ। क्लॉक 1 की बात करता हूँ मैं। एक सेकंड रुको, कुछ आ रहा है मीटिंग में। हाँ, क्लॉक 1 की बात करता हूँ, ढंग से समझ लेना। आज 12 बजे एकदम सही चल रही थी, ठीक है? अगले दिन 12 बजे, एक दिन बाद 12 बजे कितना टाइम दिखा रही होगी वो जल्दी बताओ। अगले दिन 12 बजे कितना टाइम दिखा रही होगी? 12:12 आया ना? हाँ 12 मिनट आगे हो रही है ना वो एक दिन में। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब मैं C2 की बात करता हूँ, क्लॉक 2 की। अभी 12 बजे वो एकदम सही टाइम दिखा रही है। एक दिन बाद वो कितना टाइम दिखा रही होगी? 12:06 मिनट। 12:06 मिनट। तो इन दोनों में कितने टाइम का डिफरेंस आ गया? 6 मिनट। अभी समझ में आया? हाँ ये 6 मिनट का डिफरेंस आ गया। और कितने दिन में आया ये डिफरेंस? 2 डे। दोनों एक ही दिन चलिए ना। हाँ। ऐसा मत कहते ना 1/1 ये मिलके 2 हो गया। हाँ नहीं नहीं, एक दिन में 6 मिनट का डिफरेंस आ गया। यार एक बार बताओ बच्चों, ये डिफरेंस बढ़ते 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 जब 12 घंटे का हो जाएगा तो क्या होगा? 12 घंटे क्यों ले रहा हूं मैं बार बार? 12 घंटे का लॉजिक होता है एक पूरा राउंड का डिफरेंस हो जाएगा। एक पूरे राउंड का डिफरेंस होने का मतलब होता है कि दोनों में टाइम तो सेम ही होगा, चाहे एक सुबह का दिखा रही होगी, एक शाम का दिखा रही होगी, पर 12 घंटे का डिफरेंस होना मतलब टाइम तो सेम हो गया दोनों में। नहीं आया क्या? 24 आवर्स क्यों नहीं लेंगे? 24 क्यों लूं मैं? 24 का मतलब बच्चे 2 राउंड हो गए। मैं अच्छा चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो ना, उसका डिफरेंस समझो। साची आपने बोला 24 अभी? यस सर। हाँ साची, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो सुबह के 6 बजे और सेम टाइम होगा अगले दिन सुबह के 6 बजे। आप यही बोल रहे हो? यस सर। मैं बोल रहा हूँ साची शाम को 6 बजे भी तो सेम टाइम होगा यार, क्यों नहीं होगा?
Yes, sir. घड़ी में आपको AM PM का डिफरेंस थोड़ी पता चलता है। Yes, sir. क्लियर है? मैं क्यों 12 आवर्स ले रहा हूँ, मैं क्यों 24 नहीं ले रहा। So This is 24 से डबल आंसर आएगा। हाँ परफेक्ट, 24 से गलत आंसर नहीं आएगा, पर 24 से डबल आंसर आ जाएगा। अगली बार वो कब सेम शो करेगी वो आ जाएगा। सिद्धि क्लियर है क्या? यस सर। तो बच्चों लॉजिक कहीं ना कहीं घूम फिर के 12 आवर्स का आ रहा है। अब मैं वापस आ जाता हूँ इस क्वेश्चन में। एक दिन में 6 मिनट का डिफरेंस आया, देखो डिफरेंस लाना कितने का है? 12 आवर्स। बता दो बच्चों कब तक ले आओगे? और 12 आवर को आप ऐसे रट लो, अब तो रट क्या लो, 12 आवर का मतलब वैसे देखा जाए तो 720 मिनट होता है। तो बार बार अपन को ये यूज आती वैल्यू तो याद ही रख लो 720 मिनट। एक दिन के अंदर 6 मिनट का डिफरेंस लाना है, 720 मिनट कितने दिन लग जाएंगे? x डे लगेंगे भैया जी। तो x की वैल्यू आ गई 120 आंसर। 120। किसी को भी डाउट है तो बोल दो। इसका सॉल्यूशन देखो तुम, इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं क्लॉक्स के? बच्चों वाले सॉल्यूशन होते हैं यार ये तो, पर इसको समझना इंपॉर्टेंट होता है। इसका सॉल्यूशन डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए ना आप देख लो, केवल 2 रेशियो बना के इक्वेट किया है, पर किन 2 चीजों का रेशियो बनेगा इनको समझना इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट है तो बोल दो। नो सर। नो सर। और जो बच्चे समझ चुके हैं वो अगला सर, क्वेश्चन सर एक बार क्वेश्चन नंबर 19 एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना था। डन सर। जो बच्चे समझ चुके हैं वो ये वाला क्वेश्चन, अरे ये वाला खत्म ही हो गया, ये कैसे हुआ भाई? अरे यार, तो रुको बच्चों, मैं दूसरी शीट ओपन करता हूँ, इसमें यहां तक का ही आया है क्वेश्चन आई थिंक। एक दिन के अंदर दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया है? 18 मिनट का। और डिफरेंस लाना कितने का है? 12 आवर्स। 720 मिनट, 12 आवर्स, मतलब वही कितने दिन में आ जाएगा? एक दिन में आ जाएगा यार। खत्म करो इसको, काट दो, 40 आंसर आ गया। तो अभी विजिबल नहीं आ रहा आप जो लिख रहे हैं। एक सेकंड। अब हो रहा है? यस सर। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ मैंने क्या लिखा। देखो जो फर्स्ट क्लॉक थी ना वो एक दिन में 12 मिनट गेन कर रही है, तो 12 का 12 हो रहा है उसमें। यस सर। जो दूसरी वाली क्लॉक थी वो 6 मिनट लूज कर रही है, तो 12 का 11:54 हो रहा है उसमें। तो बेसिकली बच्चों इन दोनों के टाइम में तो 18 मिनट का डिफरेंस आ गया ना, 18 मिनट का। और वो कितने दिन में आया है? एक दिन में 18 मिनट का डिफरेंस आया है। और हमको ये डिफरेंस करना कितने का है? 12 आवर्स का, मतलब 720 मिनट्स का। कितने दिन में आ जाएगा? x डेज में। कट करके आ गया 40। समझ में आया अब? यस सर। बढ़िया। तो इस शीट में इतना ही था, बाकी मैंने क्लॉक की ये वाली वर्कशीट खोल ली है, इसमें अपन आगे करेंगे। अपन ने कौन से क्वेश्चन तक कर लिए बच्चों? 21। यहाँ तक किया था ना अपन ने? नहीं, इसमें अलग है क्या 21 यार? मंडे 4 आवर्स ये हो गया था। चलो 20 वाला करके दिखाओ जल्दी से। सर आंसर सही है क्या? अरे यार एक चैट विंडो अलग पे आती है, एक सेकंड देखने दो। अमन ने आंसर भेजा है, अमन चेक करना पड़ेगा मुझे। गेन 1.5 आवर इन 6 डेज। तो अपन को 8, हाँ सही है, परफेक्ट है, वेरी गुड। तो यश का सबसे पहले करेक्ट आया, फिर अमन का करेक्ट है, पुनीत का करेक्ट है, सार्थक का करेक्ट है, आरुषि जैन का करेक्ट है, लक्षिता का करेक्ट है, राशि सबका करेक्ट है। कई बच्चे अभी भी आंसर नहीं दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उनके भी आंसर मुझे देखने को मिलेंगे। समझाना है धैर्य? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। 6 डेज में कितने का फर्क आ रहा है? 1.5 गेन कर रही है, हाँ या ना? हाँ सर। 1.5 आवर्स गेन कर रही है। कितना गेन करवाना है?
720 minutes. आवर्स से लिख देता हूँ ना, जबकि क्योंकि यहाँ पे आवर्स में दे रखा है, तो 12 आवर्स गेन करवाना है। हाँ तो 12 hours. कितने दिन में हो जाएगा बेटा? ये यार ये तो क्या है, x = 48 आ गया। अब यदि इस क्वेश्चन का आंसर अभी भी नहीं दे पा रहे बच्चों, सर तो आवर्स में दे रखा है तो भी यहाँ पे आवर्स में था तो मैं इसको मिनट में क्यों लिखूं, फिर आवर्स में लिख देता हूँ ना, कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ सर ठीक. समझ गए? तो 21 करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ, आंसर करेक्ट आना चाहिए और स्पीड में आना चाहिए। एक क्लॉक है जो 5 मिनट गेन कर रही है पर आवर, ध्यान रखना। दूसरी क्लॉक है जो 2 मिनट लूज कर रही है पर आवर। कब करेक्ट टाइम दिखाएंगी? चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, सेलिब्रेशन वाला, बैग पूरा एक डब्बा मिलेगा चॉकलेट का। एक मिनट के अंदर आंसर चाहिए। नहीं, तुमको चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है क्या? नहीं सर, मीठा खाता ही नहीं। वेरी गुड। तो इसका एक्चुअल सर? आंसर आना चाहिए ना, वो ऑप्शन में ही नहीं है। सही में? हाँ, मजाक नहीं कर रहा। तो फिर मेरे को क्यों चॉकलेट दे रहे? तो कहाँ दे दी मैंने? आप बोल रहे हो ना। मैं तो पूछा था तुमको अच्छी लगती है क्या, मैंने कब दे दी तुमको? तो मेरा गलत है, तो ऐसे बोल दो सर, मैं तो सॉल्व करना ही बैठ के छोड़ दिया। सर सही है क्या आंसर? मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन में ही नहीं है आंसर। सर 90 होना चाहिए क्या? गलत है, सबके आंसर गलत है। सर 15। अच्छा चलो बच्चों 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 बच्चों, मैं करके दिखाऊं क्या? मेरी चॉकलेट भी बच जाएगी। नो सर। ये चॉकलेट लेके ही मानेगी मतलब। ठीक है, करो भाई। गलत है, गलत है, गलत है। नाम बोल के करता हूँ। पुनीत, यश, अमन, लक्षिता, साची, भाविका, सिद्धि, अमन, ऋषिन। गलत है। पुनीत गलत है, यश गलत है, थैंक यू सो मच बच्चों। देखो बच्चों, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? सर बस 1 मिनट। ठीक है। राशि गलत है। अमन गलत है। हिमांशु गोयल रक्षिता गलत है। पुनीत गलत है। बच्चों आप कर लो डिस्कस, प्लीज प्लीज प्लीज। यस सर। हेलो सर। थैंक यू सो मच।
देखो बच्चों, आप लोगों ने ये किया क्या? क्लॉक 1 की बात करता हूं, कितना कर रही है गेन? 5 मिनट। 1 आवर में कितने का गेन है? 5 मिनट का। और क्लॉक 2 क्या कर रही है? 1 आवर में कितने का लॉस है? 2 मिनट का। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1 आवर में? 7 मिनट का। और मेरे को 1 आवर में 7 मिनट का डिफरेंस ला चुका हूं मैं। मेरे को डिफरेंस लाना कितने का है? 720 मिनट का। तो कितने आवर्स लगेंगे? x आवर्स लगेंगे ना। हाँ x की वैल्यू आ रही है 720/7। ये किसी का भी आंसर नहीं आया। तो ये तो आवर्स आए हैं, डेज थोड़ी आए। चलो ये भी बहुत अच्छा बोला इस बच्चे ने। इसको डेज में कर देता हूँ मैं, डिवाइड बाय 24 कर देता हूँ। अब डेज आ जाएगा बच्चे। तो मैंने ऐसे ही किया था। 30/7 आना चाहिए था ना। सर वो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा था। ऐड में सर मैंने भी तो आपको 4 720 डेज कुछ भेजा ना सर, 6 आवर पूरा पूरा। अच्छा यस सर, मैंने भी इसलिए भेजा 4 मैंने तो 4 30 डेज 6 आवर 43 मिनट्स। अच्छा, तो ये समझ गए क्या बच्चों? इसमें किसी को डाउट है क्या? पहले ये बता दो। नो सर। सबको क्लियर है ये? यस सर। ये गलत है। गलत है। सर कैसे? जो गलती बता देगा ना उसको भी सेलिब्रेशन का पैक मिलेगा। देखो बच्चों, एक दिन के हिसाब से निकालना ये पड़ेगा। Divided by 12 दिन के हिसाब से अब निकालना रुक जाओ, पड़ेगा। रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। ये आप लोग का आंसर एकदम सही होता यदि मेरा क्वेश्चन ऐसा होता कि दोनों सेम टाइम कब शो करेंगी। दोनों कितने मिनट बाद हो जाएगा तो सर? एक सेकंड रुक जाओ, दे रहे हैं, लेट मी कंप्लीट प्लीज। यदि क्वेश्चन में ये होता कि दोनों सेम टाइम कब शो करेंगी, जो अपन इतनी देर से कर रहे थे बच्चों। अपन इतनी देर से यही तो कर रहे थे कि दोनों में सेम टाइम कब होगा। जब 12 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा तो दोनों में सेम टाइम हो जाएगा। यही तो कर रहे थे अपन इतनी देर से। बोलो हाँ या ना? हाँ तो उसके हिसाब से ये परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। पर फिर गलत क्यों हो गया? करेक्ट टाइम पूछा। करेक्ट time। टाइम। यार एक बार बताओ, ये सेम टाइम तो शो कर रही है दोनों घड़ी, पर क्या वो टाइम सही भी है? नो सर। समझ गए गलती क्या हुई? ये सेम टाइम तो शो कर रही है दोनों, इतने टाइम बाद दोनों 100% बात है सेम टाइम शो करेंगी, पर ये टाइम करेक्ट नहीं है ना बच्चों। अरे यार ये तो कंफ्यूज हो गया मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले क्लॉक 1 खुद कितने टाइम बाद करेक्ट टाइम शो करेगी वो निकाल लूं क्या? क्लॉक 1 जो है ना वो हर एक घंटे में कितना लूज कर रही है? गेन कर रही है 5 मिनट। करेक्ट टाइम शो करवाने के लिए कितने घंटे का गैप चाहिए? 12। बच्चों कितने टाइम का गैप चाहिए? 720 मिनट। बच्चों कितने टाइम का गैप चाहिए? 720 720 तो बोलते क्यों नहीं हो फिर? तुमको ये समझ नहीं आ रहा मेरी कितनी एनर्जी लगती है तुम लोग को पढ़ाने में? पर मैं फिर भी इतना इसलिए बोलता हूँ जिससे तुम लोग समझो चीजों को। मैं ऐसे धीरे धीरे बोल के पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आएगा। एक क्लास लेने के बाद गला दर्द होने लग जाता है मेरा, फिर भी मैं चिल्ला के ही पढ़ाता हूँ, केवल इसलिए कि तुम लोग ढंग से समझो चीजों को। और मैं 10 बार पूछता हूँ, रिप्लाई नहीं करते हो तुम लोग यार। जो हमने अभी तक पढ़ा था, अभी तक जो अभी अपन ने सारे क्वेश्चन किए थे, वो ये था कि टाइम दोनों घड़ी में सेम हो जाना चाहिए। डिफरेंस समझ लेना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोनों घड़ी में सेम टाइम हो जाना चाहिए। अब वो टाइम चाहे गलत हो, गलत मतलब एक्चुअल में 6 बज रहे हैं शाम के, जो पहली घड़ी है वो 7 बजे दिखा रही है शाम के, जो दूसरी घड़ी है वो 7 बजे दिखा रही है सुबह के, है ना? समझना। तो क्या इन दोनों में सेम टाइम हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। पर क्या करेक्ट टाइम हो रहा है क्या? नो सर। समझ गए डिफरेंस क्या है? अब मेरे को सेम टाइम तो चाहिए ही, पर वो टाइम करेक्ट भी होना चाहिए। ये डिफरेंस आ गया क्वेश्चन में। करेक्ट टाइम दिखाना चाहिए दोनों घड़ी को। चलो ठीक है, तो मैं तो एक काम करता हूँ, मैं तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, मैं इसको ब्रेक करता हूँ। मैं तो केवल ये कैलकुलेट कर लेता हूँ कि पहली घड़ी कितने देर बाद करेक्ट टाइम दिखाएगी। करेक्ट टाइम दिखाने के लिए कितने टाइम का डिफरेंस होना चाहिए? 64 into 720 मिनट का। कितने आवर्स में 720 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा? x की वैल्यू आएगी 144 आवर्स। तो यदि इसको डे में करें डिवाइड बाय 24 करके, तो यार मेरे हिसाब से 6 डेज के बाद जो घड़ी फर्स्ट है ना C1,
वो करेक्ट टाइम दिखा देगी। बोलो हाँ या ना? Yes, यस Yes, ठीक है। अब क्लॉक 2 कितने टाइम बाद करेक्ट टाइम दिखा देगी, आप लोग निकाल के दिखा सकते हो? करेक्ट टाइम हाँ। कितने दिन बाद दिखा देगी? यस 15 डेज बाद। कैसे किया? एक दिन में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 मिनट का। ये डिफरेंस कितने का हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से? 720 मिनट। कितने दिन में होगा पता नहीं, x डेज में होगा। इक्वल किया तो x की वैल्यू आ गई 360 मिनट्स। अरे सॉरी, मिनट्स क्या, डेज। डेज नहीं यार, ये आर में दे रखा था ना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। 360 आवर्स। 360 आवर्स का मतलब हो गया बच्चों 15 दिन। तो ये जो घड़ी है ना पहली वाली, ये हर 6 दिन बाद करेक्ट टाइम दिखाएगी। 6 के बाद 12 डेज बाद, 12 के बाद 18 डेज बाद, 18 के बाद 24 डेज बाद, ये ऐसे करेक्ट टाइम दिखाती रहेगी। और ये जो घड़ी है ये 15 के बाद 30 दिन पे, 30 के बाद 45 पे, 45 के बाद 60 पे दिखाती रहेगी करेक्ट टाइम। तो दोनों साथ में करेक्ट टाइम दिखाएंगी। क्या मैं दोनों का एलसीएम ले लूं? यस सर, तो 30 साथ में days. कब करेक्ट टाइम दिखाएंगी? आंसर इज 30. 30. दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चों? आप लोग का आंसर, यदि सेम टाइम पूछा होता तो आप लोग का आंसर सही था। इन्होंने करेक्ट टाइम पूछा है। करेक्ट टाइम कैसे करेंगे दोबारा सुन लो। मेरे को पहली घड़ी कितनी देर बाद करेक्ट टाइम दिखानी है वो निकालना पड़ेगा, मेरे को दूसरी घड़ी कितनी देर बाद करेक्ट टाइम निकालनी है वो निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तब जाके पता चल जाएगा कि ये वो टाइम होगा जब दोनों घड़ी सेम टाइम दिखा रही होंगी, करेक्ट टाइम दिखा रही होंगी। क्लियर है? यस सर. सर हाँ बोलो, क्या डाउट है बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि 144 आर डिवाइडेड बाय 24 क्यों किया सर? तो 12 भी उसको करेगा ना? डेज में करने के लिए किया है ना। नहीं आप चाहो तो 144 आवर्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने डेज में कर दिया। छोटी वैल्यू आ जाती है तो इजी लगता है ना, इसलिए। सर मेरे समझ में नहीं आया कि आप अपन ने ऊपर तो लाइक यहाँ पर समझ में आएगी ये तो समझ में आ गया सर। इसको मैंने डेज में चेंज कर दिया, केवल इतना सा किया है। अच्छा ठीक है 144 आवर्स में आ जाता ना आंसर, तो ये भी सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने इसको क्योंकि डेज में कर दूंगा तो छोटी वैल्यू आ गई ना, कहाँ तो 144 आ रहा तो होता, कहाँ 6 आ गया केवल, इसलिए मैंने इसको डेज में कर दिया चेंज। समझ गए? और सर जो ऊपर मिनट था, हाँ बोलो। ये जो इसी के 144 के ऊपर जो 720 मिनट है, हाँ ये वाला पार्ट, ये ऐसे था भैया। 2 आवर में 5 सर मिनट। 12 into 60 किया अपन ने। हाँ ये 720 मिनट हो गया। इसमें अपन कोई 24 नहीं कर 24 into 60 नहीं करेंगे। 12 घंटे का डिफरेंस चाहिए ना, 24 घंटे का डिफरेंस नहीं चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। अच्छा डिफरेंस 12 घंटे का ही चाहिए, ठीक है ना? ओके ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन विजिबल होगा आई थिंक सबको। 22 करके दिखाओ। कौन सा? 22। A clock gains 10 minutes per hour while another loses 15 minutes per hour. Both are set correct at 4 p.m. After how many days will they show correct time simultaneously? Correct time, same time नहीं है, correct time। यहाँ पर एक ऑप्शन मिसिंग है, ये डी में केवल डेज लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, तुम तो आंसर बता दो मुझको क्या आएगा। तो करेक्ट है क्या? यश आ भी गया आंसर, रेनू का भी आ गया, वेरी गुड। राशि वेरी गुड, पुनीत गुड, भाविका गुड, राजश्री गलत, साची गलत। देखो बच्चों एक डी ऑप्शन भी है जो मिसिंग है, इसलिए मैंने बोला था जो भी आपका आंसर है वो बताना है। सिद्धि करेक्ट, दिव्यांग करेक्ट, वेरी गुड बच्चों।
ऋषिन, लक्षिता, परफेक्ट। चलो अब डिस्कस कर लेता हूं मैं। फिर वही बात है, इन्होंने करेक्ट टाइम की बात कर दिया। मैं दोनों केस करके बताऊंगा आपको। करेक्ट का केस है तो कैसे करना है, और सेम का केस होता तो कैसे करना होता। पहले कौन सा करे बच्चों, करेक्ट वाला कर ले। यस सर। क्लॉक 1 की बात करते हैं। 10 मिनट्स पर आवर, 1 आवर में कितना गेन है, 10 मिनट्स का। कितने का गेन करवाना है, 720 मिनट, 12 आवर का। कितने आवर्स में हो जाएगा, x आवर्स में हो जाएगा। वेट किया, x की वैल्यू आ गई 72 आवर्स। अब आप चाहो तो इसको आवर्स में छोड़ दो या फिर 3 डेज लिख दो, जो आपकी इच्छा हो, एक ही बात है। क्लॉक 2 की बात करते हैं। 1 आवर में 15 मिनट का लॉस है, उसको लॉस करवाना कितना है, 720 का ही करवाना है हमें। तो कितना टाइम लग जाएगा, x आवर्स लग जाएंगे। सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे हिसाब से 480, जो कि मेरे हिसाब से होता है 24 से डिवाइड किया 480 आएगी क्या यार, 40 तो आएगी, 48 आएगी ना। 48 का मतलब 2 डेज। तो ये हर 3 दिन बाद करेक्ट टाइम शो करेगी। 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, 12 दिन, इन दिन पे करेक्ट टाइम शो कर रही होगी 3 की टेबल में जो आते हैं। ये वाली 2, 4, 6, 8, तो दोनों साथ में कब करेक्ट टाइम शो करेंगी, एलसीएम ऑफ 2 and 3 दैट इज 6th डे पर बच्चों ये वाली भी करेक्ट शो कर रही होगी, ये भी करेक्ट शो कर रही होगी। समझ में आ गया सर? यस सर। सर इसमें हमको क्या मालूम कि ये 4 PM ही होगा? अरे 72 घंटे का डिफरेंस आ गया ना। तो 4 बजे, आज से 4 बजे के 72 घंटे बाद कितना होगा, 4 ही तो बजेंगे वापस से। हर 24 आवर्स बाद टाइम रिपीट होता है ना सर। हाँ सर। ठीक है। अब मैं सेम टाइम वाला केस होता तो कैसे होता, क्लॉक 1 आगे निकल रही है, ये पीछे हो रही है। तो क्लॉक 1 यदि आज 12 बज रहे हैं, या भी 4 बजे का टाइम दे रखा है ना, तो 4 ही लिख लेता हूँ। 4 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद ये 10 मिनट आगे निकल जाती है, तो इसको 5 बजे की जगह 5:10 दिखाएगी। ये बोलो आया ना, 1 घंटा ही दिखाना चाहिए था इसको आगे, पर ये तो 10 मिनट ज्यादा दिखा देती है ना। वहीं पर क्लॉक 2 15 मिनट पीछे हो जाती है, तो 1 घंटे बाद इसको 5 बजे दिखाना चाहिए था, पर ये तो कितना दिखाएगी, 4:45 ही दिखाएगी। तो बच्चों इस 1 आवर में कितने का डिफरेंस आ गया है, 25 मिनट का। ये डिफरेंस बढ़ते बढ़ते जब 12 आवर्स का हो जाएगा, तो क्या दोनों में सेम टाइम हो जाएगा? यस सर। तो x की वैल्यू आ गई 720/25। ये आवर्स में आ रहा है, इसको डेज में करने के लिए ये करो, ये हो गया 30, और ये जाएगा मेरे हिसाब से कितना, 1.2। यस सर। तो 1.2 डेज के बाद करेक्ट दोनों सेम टाइम दिखा देंगी। समझ गए? सेम टाइम कब हो जाएगा, दोनों 1-1.25 दिन के बाद ही दिखा देंगी, जबकि करेक्ट टाइम दिखाने के लिए दोनों को 6 दिन लगेंगे। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें दोनों केस अपन ने डिस्कस कर लिए। एक सेकंड। ठीक है बच्चों? यस सर। चलो यस सर। तो कर दो ये आगे वाले क्वेश्चन ना, पर मैं ऐसे हार्ड नहीं मानूंगा, मैं और अभी बढ़िया लेवल वाले कराता हूँ। देखो देखते हैं कब तक कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये हो गया, ये वाला हो गया ना बच्चों। अभी यही किया गया, नहीं ये वाला किया अभी। चलो ये करके दिखा दो, जल्दी से करके दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 23। There are 2 defective clocks, one of which loses 12 minutes per day, other gains 8 minutes per day. If the clocks are मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे they were correct, when will they show same time again? Same time, correct से कोई मतलब नहीं है, same time होना चाहिए। ये तो ऐसे ही आंसर आ गया देखते देखते ही। 36। Excellent, excellent. रेनू गुड, राजश्री, यश बहुत बढ़िया बच्चों, आरुषि गुड,
राशि सही है। अब बच्चों सेम टाइम है तो सेम टाइम में अपन सेम वाला लॉजिक यूज करेंगे। ये एक तो 12 मिनट पीछे हो रही है तो एक में तो -12 हो रहा है, एक 8 मिनट आगे हो रही है तो एक में +8 हो रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 20 मिनट का। 20। तो एक दिन में कितने का डिफरेंस आ गया है? 20 मिनट का। हमको डिफरेंस लाना कितने का है? 720 मिनट का। कितने दिन में आ जाएगा? x डेज में आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई। किसी को भी डाउट है बच्चों? 36। There are two defective clocks. 2 लूज कर रही है, अगली 3 गेन कर रही है। सेम टाइम कब दिखाएंगी? अरे यार ये तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। अब जल्दी से कर दो। 144। आंसर परफेक्ट है, एक्सीलेंट। 144। ये हुई ना बात यार। एक 2 मिनट लूज कर रही है उसमें -2 हो रहा है, एक 3 मिनट गेन कर रही है उसमें +3 हो रहा है। दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया? 5 का। 5 मिनट्स। एक दिन में 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस लाना है 720 मिनट का। कितना टाइम लग जाएगा? x डेज लग जाएंगे। 5 से कटता है 144 में, 144 डेज बाद। ओके अब तो ये तो हटा रहा हूँ फिर। अरे वाह, बच्चों वाला क्वेश्चन है, करोगे क्या? हाँ जो करो। 26। बच्चों बहुत इजी है। सर सही है क्या? सर सही है। अरे यार सॉरी म्यूट पे था। हाँ तो बच्चे तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना। ये क्या है भाई? मिनट एंड आर एंड की जगह आ जाएगा, आर एंड मिनट एंड की जगह आ जाएगा। 5 बजे मैं आया घर पे, मतलब अभिषेक घर पे आया तो क्या होगा? कितना वो टाइम दिखा रही होगी वो बताना है आपको। तो 5 बजे यदि घर पे आते हैं तो मिनट एंड तो यहाँ, ये तो आर एंड होना चाहिए था, ये मिनट एंड होना चाहिए था, पर दोनों के डायरेक्शन रिवर्स हो गए। तो ये तो आर एंड होगा और ये मिनट एंड होगा। तो कितना हो गया? ये 12:25 हो गया, है ना? ये तो ऐसे एक दिन बैठा था तो टाइम पास कर लिया मैंने क्वेश्चन बना के। ये एक क्वेश्चन बहुत काम का है। जो कोइंसाइड करते हैं ना बच्चों, ओवरलैप करते हैं, वो कितनी देर बाद होता है ओवरलैपिंग? 65 देखो अपन ने देखा था, सबसे पहले देखा था अपन ने एग्जैक्टली 12 बजे हो रहा था, फिर 1:55/11 पे हो रहा था, फिर 2:10 10/11 पे हो रहा था, देखा था बच्चों? हाँ। फिर 3:15 15/11 पे हो रहा था। तो इन किसी भी टाइम के बीच में आप देख लो कितने का गैप आ रहा है। जो गैप आ रहा है दैट इज 65 5/11 मिनट्स। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इस पे एक क्वेश्चन भी आता है। तो ये समझ गए? हर 65 5/11 मिनट्स के बाद ओवरलैपिंग होती है। अपन को लगता है कि यार 65 मिनट के बाद होती होगी, पर हर 65 5/11 मिनट्स के बाद ओवरलैपिंग होती है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर।
ये आ गया जो मैं बोल रहा था ना, इस पे बेस एक क्वेश्चन आता है, वो ये आ गया। सर ये 65 5/11 वाला एक बार वापस समझा। 3:15 पर ओवरलैपिंग हुई कितने टाइम पर, राइट? इससे पिछली ओवरलैपिंग हुई थी 2:10 और 10/11 पे। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 60, यहाँ पे 1 घंटे का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 5 मिनट का हो गया, और यहाँ पे 15/11 में से 10/11 को माइनस किया तो 5/11 का हो गया। तो ये 1 आवर 5 मिनट को उन्होंने 65 मिनट लिख दिया, तो 65 और 5/11 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है? हाँ सर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है ना 28, इसी पे बेस्ड है, करके दिखा दो। चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ कैसे करना था। ये अच्छा क्वेश्चन है ना? देखो क्या हो रहा है, एक जो अभी अभी अपन ने देखा जो कोइंसाइड होता है वो कितनी देर के बाद होता है बच्चों? 65 5/11 मिनट के बाद होता है ना? हाँ पर एक घड़ी उसमें 64 मिनट में ही हो रहा है। 64 मिनट में ही हो रहा है, तो वो घड़ी तेज चल रही है या धीरे चल रही है? तेज चल रही है ना। जो काम उसको 65 इतने मिनट में करना था वो 64 मिनट में ही कर रही है, तो तेज चल रही है वो। तो उसको गेन होगा या लूज, उसको लॉस होगा टाइम का? गेन होगा ना, तेज चल रही है तो गेन होगा। ठीक है यार, एक बार बताओ, 64 मिनट चलने की वजह से उसने कितना टाइम सेव कर लिया? 1 5/11। ये समझ में आया क्या? Yes. समझ गए भाई? इतने मिनट चली और इतने थोड़ा टाइम बचा लिया। कितना टाइम बचा लिया? इतना टाइम बचाया। तो 1 मिनट चलती तो कितना टाइम बचाती? इसको पहले मैं वो 16/11 लिख लेता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मिक्स सेम प्रॉपर में कर लिया। अब यूनिटरी मेथड में खेलेंगे अपन। 1 मिनट में कितना टाइम बचाती? 16/11। ये 64 नीचे आ जाता ना बच्चों 1 मिनट के लिए। Yes. तो ये हो गया 1/44। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना बचाती? Into 60. ठीक है, तो ये 15/11 हो गया। तो ये तो 1 आवर हो गया ना 60 मिनट का मतलब। तो 24 आवर्स में कितने का बचाती? क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट केवल पहला स्टेप था, उसके बाद तो यूनिटरी मेथड यूज किया। बोलो देयर क्या डाउट है? सर ये समझ नहीं आया। कहाँ से नहीं आया? सर ये शुरू से बता देगा। शुरू में रोक दिया करो, मैंने पहले भी बोल रखा है तुमको, कोई बात नहीं। 64 मिनट में वो इतने 65 5/11 मिनट में जो काम करती, एक राउंड कंप्लीट करती, तो 64 मिनट में ही कर रही है। तो इसका मतलब ये 64 मिनट चलने की वजह से उसने कितना टाइम सेव कर लिया? 1 5/11 मिनट्स। इसमें कोई डाउट है? यस सर। बोलो सर ये कैसे कन्वर्ट किया जाए वो बता दो।
5 बाई 11 में से मैंने 64 को माइनस किया तो इसमें से माइनस होके 1 आ गया, 5 बाई 11 एज इट इज आ गया। अच्छा ये दोनों का अच्छा डिफरेंस निकाला है क्या? ठीक है सर। और फिर इसको मैंने 1 5 बाई 11 को मैंने 16 बाई 11 लिख लिया, ठीक है। हाँ सर ठीक है। बस उसके बाद तो 64 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में इतना, तो 1 घंटे में इतना, तो 24 आवर्स में इतना, यूनिटरी मेथड लगा दिया। हेलो। तो ये है कि 1 मिनट में इसने 3 बाई 11 किया। 64 को नहीं, 64 मिनट में इतना किया तो 1 मिनट में कितना करेगा? डिवाइड बाय 64। हाँ सर। समझे? फिर 60 मिनट में करेगा कितना, तो इंटू 60 कर दिया। फिर 24 आवर्स में करने के लिए इंटू 24 कर दिया। सर अपन डे का ही क्यों बता रहा टाइम? इन्होंने पूछा है लूज इफ इट एंड कोइंसाइड आफ्टर 64 मिनट, तो ये बात तो सही बोली तुमने वैसे, पर इसमें डे का ही बताना था, वो मिस हो गया। इन्हें डे आना और चाहिए था साथ में। ओके सर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और कर लो। क्लॉक इज लूजिंग टाइम, इट लूजेस 10 मिनट्स एवरी आवर, by how many degrees does the minute hand of such clock move in 1 hour? पूरा क्वेश्चन है, बिना पेन यूज के आंसर देना। So 300. सिंपल है, 300 भाई। पहले वो चलती थी 60 मिनट और हर एक मिनट में होता था 6 डिग्री, तो कवर करती थी 360 डिग्री। अब वो 10 मिनट कम चल रही है तो 50 मिनट ही चल रही है, हर एक मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 300 डिग्री। ठीक है? यस यस सर। तो बच्चों इसी के साथ आपका क्लॉक्स खत्म होता है। बोलो। नहीं सर आ गया समझ। आ गया? तो एक बार उसका स्क्रीनशॉट चाहिए क्वेश्चन का। इस वाले का? ये लास्ट वाले का। हाँ ओके सर ठीक है। हाँ मैं ये फाइल ही शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट क्या लोगे, मैं ये सर डॉक्यूमेंट ही लिख शेयर तो कर मैंने रहा हूँ। सारे। ठीक है, तो बच्चों अब एक बार ये शीट दोबारा कर लेना। कई जो इजी वाले क्वेश्चन थे वो चाहो तो रहने दे सकते हो, ये जो ओवर ये वाले थे ना आपने डिफेक्टिव क्लॉक वाले किए, ये वाले दोबारा कर लेना। एक क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जिनको क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगता है। मैं अपने घर से निकला, ठीक है क्या? हाँ 4 से 5 बजे के बीच में कुछ टाइम था जब मैं घर से निकला था, ऐसा कुछ हो रहा होगा क्या? हाँ 4 से 5 बजे के बीच का कुछ टाइम होगा, मेरे को नहीं पता, ऐसा कुछ हो रहा था। जब मैं वापस घर आया तो मैंने देखा कि अभी भी दोनों सुई वहीं पर है, बस डिफरेंस केवल इतना हो गया कि आर वाली की जगह मिनट वाली आ गई है, मिनट वाली की जगह आर वाली आ गई है। मैं कितने बजे घर से निकला था? सर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं घर से निकला तो कुछ ऐसा टाइम था, 4 बजकर कुछ मिनट हुए होंगे, मेरे को नहीं पता कितने मिनट थे। जब मैं वापस आया तो भी दोनों की दोनों हैंड्स वहीं पर थे, बस अब आर एंड यहाँ पे आ गया था, मिनट वाला यहाँ आ गया था। माय क्वेश्चन है मैं कितने बजे घर से निकला था?